गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नीट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कल 7 फरवरी की शाम को अपलोड हो गया। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कभी कभी स्टूडेंट्स के माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो उनको इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले, और नेक्स्ट वीडियो जब इसका बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप और जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे मैं जरूर कहूंगा कि इमीडिएटली 1 ही 2 दिन में फॉर्म मत भर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि अगले महीने की 7 तारीख तक का टाइम है। तो आप कोशिश करिए कि 15 फरवरी के आसपास आप फॉर्म भरें। बहुत डिले भी ना करें कि लास्ट वीक में जा रहे हैं, लेकिन 15 फरवरी के आसपास जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें तब आप फॉर्म को आराम से भरें, कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है। हाँ, 20 फरवरी से पहले भर लेंगे तो क्या है कि आपको सेंटर अलॉट होने में आसानी होगी, क्योंकि इस साल ये चांस है कि बहुत से प्राइवेट सेंटर्स को ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट कॉलेज ही सेंटर होंगे तो ये हो सकता है कि आप अगर थोड़ा डिले फॉर्म भरें तो हो सकता है आपको अपने सिटी में, अपने ही प्लेस के आसपास सेंटर ना मिल पाए। तो इसलिए कोशिश करिए 20 फरवरी से पहले ही फॉर्म भर दीजिए। आइए नोटिफिकेशन पे बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 7 फरवरी 2025 का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025। इसमें इन्होंने डिटेल दिया है कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू किन किन कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन 2019, द नीट यूजी हैज बीन कंडक्टेड एज ए कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट medical education in all medical institutions. The NEET UG 2025 scores and the merit list will also apply for the admission to BDS, BVSC and AH यानी Animal Husbandry courses। मतलब ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा नीट का के थ्रू इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन होगा। और साथ ही साथ बेटा इस नीट का जो मेरिट लिस्ट है, जो स्कोर है, उसका इस्तेमाल जो है वो बीडीएस में, बीबीएससी में और एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में भी किया जाना है। इसी की मेरिट लिस्ट से बेटे बीएमएस, बीयूएमएस एंड बीएसएमएस जैसे कोर्सेज में भी किया जाएगा। और साथ ही साथ बेटा इस स्कोर का इस्तेमाल जो है बीएचएमएस में एडमिशन के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा बेटा एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज aspirants seeking admission to BSc nursing courses being conducted armed forces medical service hospitals for the year 2025 are required to qualify for the NEET UG। आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उसके लिए भी बेटा नीट की जो रैंक है, नीट का जो स्कोर है वही इस्तेमाल होगा। वहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीट के रिजल्ट आने के बाद इसके थ्रू ही अप्लाई करेंगे। एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन द 4th में। आप जानते हैं ये 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा। आप सभी को पता है इस साल एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट का नहीं बल्कि 3 घंटे का है। क्वेश्चंस 180 होंगे, 180 के 180 सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पिछले साल जैसा 200 क्वेश्चन नहीं होंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिलती थी, 5 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, वो नहीं है। केवल 180 क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटे का टाइम होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं ये बात। नीट यूजी 2025 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। 13 भाषाओं में ये कंडक्ट होता है। असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि हिंदी मीडियम का है, अब उसे लगता है कि मुझे पेपर हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट करना है, लेकिन पिछले साल उसने जो तैयारी की है वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम बुक से या नोट से की है, तो क्या वो उसे इंग्लिश के ऑप्शन को टिक करना चाहिए? नहीं बेटा, अगर आप प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी को टिक करिए। अब आप कहेंगे क्या क्वेश्चन पेपर जो होगा हमें हिंदी भाषा में मिलेगा? नहीं बेटा, अगर आप हिंदी में टिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेगा। इसी तरह से अदर जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं, तो अगर उनको ऑप्शन में टिक करते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर उस लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम को टिक किया तो फिर पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। तो बेहतर है कि आप मदर टंग को ही लैंग्वेज में टिक कर दें, जिससे कि आपको इंग्लिश और उस लैंग्वेज में पेपर मिले। नीट 2025 की मेन डेट्स क्या है? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 रात को 11:50 तक है। Last date of successful transaction of the fees through the credit card, debit card, net banking and UPI 7 मार्च को रात को 11:50 तक किया जा सकता है।
करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, बेटा करेक्शन विंडो 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में ओपन होगी, तो 9, 10, 11 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन होगी। फीस पेबल बाय द कैंडिडेट्स, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट जनरल, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1700 रुपए की फीस जमा करनी है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो 9500 रुपए की फीस देनी होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की 1600 रुपए फीस है, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आप आउटसाइड इंडिया हैं तो आपको 9500 रुपए की फीस ही देनी पड़ेगी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर को 1000 रुपए, और आप इन किसी भी कैटेगरी के हैं और आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो 9500 रुपए की फीस है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल। जब बेटा आप ये फीस पे करेंगे तो आप इनमें से कोई मोड इस्तेमाल करें, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं, वो चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। मतलब आपकी 1700 रुपए फीस है, ट्रांजैक्शन चार्ज मान ले 90 रुपए है, तो आपको 1790 रुपए पे करना होगा। सारे के सारे चार्जेस आपको देने होंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी इंटीमेशन, ये 26 अप्रैल 2025 को अनाउंस कर दिया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ये 1 मई 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 मई है ही है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट है, 3 घंटे का है। टाइमिंग 2 से 5 ही होता है बेटा, 2 बजे से शाम को 5 बजे तक है। सेंटर ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जब आप एडमिट कार्ड बेटा 1 मई को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सेंटर लिखा हुआ मिल जाएगा। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड द आंसर कीज, एग्जामिनेशन की जो आंसर कीज हैं उनका डिस्प्ले जो होगा इनकी वेबसाइट पर, ये बताएंगे किस दिन आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट है 14 जून को है। पिछले साल भी 14 जून को ही रिजल्ट इन्होंने अनाउंस करने को कहा था, लेकिन 4 जून को अनाउंस कर दिया था, आपको याद है। उसके बाद कैसी कैसी विपदाएं आई थी, कैसी कैसी इरेगुलरिटीज आई थी नीट 2024 में। ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, as per the central list of other backward classes available on the National Commission of the Backward Classes, candidates falling on this list available on this website may mention OBC NCL in the category column. State listed OBC NCL candidates who are not in OBC NCL central list must choose general। अगर बेटा आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और नॉन क्रीमी लेयर में हैं, नॉन क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है, एक रिजर्वेशन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे आपको पता है एक निश्चित आय से कम को ही नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है, ठीक है। अब अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो सबसे पहले आप देखिए क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओबीसी की लिस्ट है, क्या आपकी कास्ट, आपकी जाति उस लिस्ट में आती है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा और इस वेबसाइट पे देखिएगा आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी एनसीएल की लिस्ट में आती है। अब आप कहें कि नहीं मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं उसके अनुसार मैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का कैंडिडेट हूं, वो बेटे इसमें नहीं चलेगा, वो आपके स्टेट लिस्ट में चलेगा। आपका जो स्टेट काउंसलिंग होगी वहां पर स्टेट की ओबीसी की कैटेगरी आप इस्तेमाल करिए, उसका फायदा लीजिए। बेटा इसका रीजन ये है कि स्टेट्स के अंदर हो सकता है आप बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसमें ओबीसी कैटेगरी में हो सकता है आप ना आते हो। तो कृपया ओबीसी कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट इस वेबसाइट पे उपलब्ध है, उस लिस्ट में आपकी कैटेगरी है या नहीं है, ठीक है। स्टेट लिस्टेड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स मान्य नहीं होंगे। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट दिस। आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। Candidates has to upload recent passport photograph, address proof, scanned signature, etc. For detailed information, please read the information bulletin carefully. आपको बेटे इसमें अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ डालना है और स्कैन सिग्नेचर डिटेल आपको देखना है, तो आप इनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर को देखें। बेटा इसका वीडियो मैं बना दूंगा इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उनकी लिस्ट में बना दूंगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन फिल करेगा। Candidates must strictly follow the instructions given in the information bulletin and on the NTA website. Candidates not complying with the instructions shall be summarily
डिस्क्वालीफाइड। तो जो इनके इंस्ट्रक्शन है, जो इनके नियम है, जो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरें। कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट email address and the mobile number provided in the online application form are their own or parent or guardians only, as all information and communication will be sent by NTA through email on registered email address or SMS on the registered mobile number only। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो ईमेल एड्रेस डालेंगे और जो मोबाइल नंबर डालेंगे, ध्यान रखिए वो आपका अपना पर्सनल नंबर होना चाहिए, या आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, या आपके गार्जियन का होना चाहिए। किसी दोस्त का मत दे दीजिएगा बेटा, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भरने के बाद जितनी भी जानकारियां आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगी वो या तो इस ईमेल पे आएंगी या इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आएंगी। सो बेटे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आउट होने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि A to Z इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलेगी। और फॉर्म क्योंकि आ चुका है तो आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो अगर आप इस फॉर्म के भरने से लेकर के लास्ट डेट तक जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया करेंगे और आपको कॉलेज अलॉट ना हो जाए तब तक मैं आपकी मदद करूंगा। इसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। पेड काउंसलिंग के लिए जो मेरा मोबाइल नंबर है आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6398481016। इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।